हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। हम भी यहाँ पे बहुत बढ़िया से ठीक से हैं। आज मैं जस्ट ऐसे ही बात करने आई हूँ। मेरे कुछ मन में विचार आ रहे हैं, आप लोगों से शेयर करने आई हूँ। ज़िंदगी के कुछ अच्छे और कुछ बुरे जो डिसीज़न हम लोग लेते हैं वो कभी कभी हमें बहुत कुछ सिखा जाते हैं, कभी कभी हमें वो बहुत सारे अच्छे रास्ते दिखा जाते हैं। तो हर कोई अपनी लाइफ में यही चाहता है कि सब अच्छा ही हो, सब अच्छा ही हो, कुछ बुरा ना हो। तो हर कोई ये चाहता है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि मेरा कहीं से लॉस हो, कोई भी नहीं चाहता कि मैं कहीं से पीछे रह जाऊं, कोई भी नहीं चाहता कि मैं किसी की नज़रों में नीचे गिरूं। लेकिन कभी कभी लाइफ में ऐसे डिसीज़न हम लोग ले लेते हैं, कुछ ऐसे फैसले ले लेते हैं जिनकी वजह से हमें आगे चल के पछताना भी पड़ता है। और कई बार हम इसलिए डिसीज़न ले लेते हैं कि हाँ, किसी ने बोल दिया तो साथ में खुद भी हाँ भर दी, और किसी की हाँ में हाँ बिना जांचे समझे हाँ में हाँ मिला दी। तो इस वजह से भी हमारे जो फैसले हैं वो रॉन्ग हो जाते हैं। तो जैसे आज दुनिया में जो हो रहा है, जैसे जो रशिया में या यूक्रेन में हो रहा है, उन्होंने यंग जो कर रहे हैं, वार चल रही है वहाँ पे, वो उनके कुछ डिसीज़न है, वो कहते हैं हम नहीं वापस लेंगे, वो कहते हैं हम नहीं वापस लेंगे। तो ये डिसीज़न दो सरकारों के हैं, लेकिन भुगतने कितने लोगों को पड़ रहे हैं, उनकी अपने पब्लिक को भी पड़ रही है, और साथ में जो वहाँ पे ओवरसीज़ हैं उनको भी भुगतने पड़ रहे हैं। तो ये उनको लग रहा है कि मैं सही हूँ, दोनों को लग रहा है, दोनों के जो राष्ट्रपति हैं उनको लग रहा है मैं सही हूँ, वो कहता है मैं सही हूँ। तो अपने आप को सही साबित करने के लिए कितने लोगों की जानें जा रही हैं, कितने लोग घरों से बेघर हो रहे हैं, और कितने लोग ऐसे हैं जिनके बारे में पता ही नहीं है कि है कि नहीं है। जैसे कि हमारे इंडियंस, हमारे एशियंस भी वहाँ पे कितने स्टक है। जो लोग आ गए हैं अपने घरों में वो तो हैप्पी हैं, लेकिन उन पेरेंट्स, उन बच्चों का क्या हाल है जिनके बच्चे वहाँ पे हैं, या खुद वो वहाँ पे फंसे हुए हैं। तो मतलब कहने का ये मतलब है कि बंदा सोचता है कि हम अच्छे के लिए घर से निकलें, और वो स्टडी करने के लिए जैसे गए वहाँ पे, और कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो किसी को नहीं पता था कि ये होगा। लेकिन जो डिसीजन है वो राइट है अपनी जगह। दोनों राष्ट्रपति बोले, वो कहते मैं राइट हूँ, वो कहता मैं राइट हूँ। लेकिन इतनी पब्लिक के बारे में कौन डिसीजन लेगा? इतनी दुनिया मरवाने के बाद, इतना लॉस करवाने के बाद या करने के बाद में रियलाइज़ किया कि हाँ मेरी गलती थी, मुझे मान लेना चाहिए था, उसका क्या बेनिफिट होगा? उससे भी बहुत सारे लोगों को वैसे लेसन मिलेगा। और अगर ये लोग अपनी जो ये वार कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, वो रोक देते हैं, तो कितने देश हैं जो उनकी सपोर्ट में आएंगे। अभी कुछ उनकी तरफ है, कुछ उनकी तरफ है, मतलब दोनों में बट गए। और अगर उनके डिसीज़न, रूस अगर अपना डिसीज़न ये वार ख़त्म करने का नहीं लेता है, तो वो तो बाकियों को भी चेतावनी दी जा रहा है। तो देखिए, इसके हर्जाने जो है आने वाली जनरेशन को भुगतने पड़ रहे हैं, पढ़ेंगे भी और पढ़ भी रहे हैं। जैसे हर जगह प्राइस जो है, चीज़ों की कीमतों में बढ़ोतरी हो जाएगी, आम लोगों के ऊपर भी इसकी बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। ये अकेला उन दोनों देशों के लिए असर नहीं है, पूरे वर्ल्ड में पड़ने वाला है। मेरा कहने का मतलब ये ताज़ी एग्जाम्पल है हमारे सामने कि ये तो कंट्रीज़ की बात है कि डिसीज़न, तो ऐसे छोटे छोटे डिसीज़न कई बार हम लोग भी लेते हैं, तो हमें बहुत सोच समझ के लेने चाहिए। उसके बारे में नेगेटिव पॉजिटिव इसका क्या असर निकलेगा, ये भी उसके बारे में हमें सोच के फिर ही आगे अपना जो डिसीज़न है उसके ऊपर काम करना चाहिए। कई बारी छोटी छोटी गलतियाँ आगे जाके हमें बहुत ज़्यादा भुगतनी पड़ती हैं। स्पेशली कई लोग जो लव मैरिज करते हैं, प्यार के चक्कर में अपने माँ बाप को छोड़ के चले जाते हैं, अपने ब्रदर सिस्टर को अपने घर से चोरी करके चले जाते हैं, या लिविंग रिलेशन में रहने लग जाते हैं, या अपने ही माँ बाप के ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाने लग जाते हैं।
और जायदाद के चक्कर में, कोठी गाड़ी बंगलों के चक्कर में, ज़मीन के चक्कर में अपने माँ बाप का कत्ल भी कर देते हैं कई लोग। तो उस टाइम तो सोचते नहीं हैं। जब मैंने ये भी देखा कि कई लेडीज़ जो निकल जाती हैं किसी के प्यार के चक्कर में, अपने 2-2 बच्चों को छोड़ के या अपने हस्बैंड को छोड़ के किसी और के साथ रहने लग जाती हैं, तो उनको जब वहाँ से भी धोखा मिलता है, जिनके लिए अपने माँ बाप को मारते हैं या जिनका सोना चोरी करते हैं, पैसा चोरी करते हैं, तो जिनके ऊपर लौटाते हैं, तो वो जो सोना जब पैसा होता है थोड़े टाइम में ख़त्म हो जाता है। आखिरकार काम तो आपका घर ही आना है। तो कुछ लोग जायदाद के चक्कर में अपने माँ बाप का कत्ल कर देते हैं, कुछ लोग अपने भाई का कत्ल कर देते हैं, कुछ लोग माँ बाप को भी नहीं छोड़ते हैं, उनको भी कई तलवार से काट देते हैं, कुछ उनको कचहरियों में ले जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि उस समय हम जब ये डिसाइड करते हैं कि हमें ये कर देना है, ये इस रास्ते में अड़िक्का आ रहा है, इसको ख़त्म करना है, तो किसी को ख़त्म करने से किसी चीज़ का हल नहीं होता है। हल बैठ के बातचीत करने में ही निकलता है। अभी जो लड़कों ने, पीछे काफ़ी न्यूज़ आई थी, कोई अपने भाई को मार दिया, किसी ने गोली से शूट कर दिया, किसी ने कवाड़ी से मार दिया, किसी ने अपनी माँ को मार दिया, किसी ने अपने बाप के ऊपर, किसी बाप ने भी अपने बेटे के ऊपर जैसे गोली वगैरह चला देते हैं, मार देते हैं। तो मतलब उनको, अगर बंदा जाने वाला तो चला गया, जिसकी डेथ होनी थी वो तो हो गई, जो जिसको मारा आपने वो मर गया, दुनिया छोड़ के चला गया। आपको क्या मिला? पनिशमेंट मिली, जेल में रहे, कोर्ट कचहरी के चक्कर पड़े, तो वो ज़्यादा, तो फिर आपको कितनी को खुशी होगी उस चीज़ में पाने में, जो आपने किसी को मार कर ली है, उस चीज़ को पाने में कितनी खुशी होगी। कई बार जैसे लोग, बच्चे आजकल के ये नहीं डिसाइड करते कि मैं जल्दबाजी में ये प्यार, 10th क्लास में पढ़ते हैं प्यार हो जाता है, +2 में पढ़ते हैं प्यार हो जाता है, और ग्रेजुएशन कर रहे हैं, डिग्री कर रहे हैं, प्यार हो जाता है। फिर उस प्यार के चक्कर में माँ बाप को छोड़ना, दूसरी स्टेट में जाना, घर से चोरियाँ करना, ये कितना वाजिब है। हमारे ये फैसले गलत होते हैं। ये मैं आज के यूथ को बताना चाहूँगी कि कई बारी ये थोड़े टाइम का प्यार हमें ज़्यादा अच्छा लगता है, 20 साल का, 25 साल का प्यार हमें बेकार लगता है। वो असल में जो पुराना है वही अपना है, जो नया है वो अपना नहीं है, वो टेम्परेरी है, आर्टिफिशियल है और नकाब पहने हुए हैं। तो उनके ऊपर नहीं, अपने फैसलों के ऊपर हमें 2 बार नहीं 10 बार सोचना चाहिए, जो भी हमें अपने लाइफ का डिसीज़न लेना है। इसलिए रास्ते वही चुने जिनके ऊपर आप हमेशा के लिए चल सकते हैं। वो डिसीज़न मत लो। अगर गलती से कुछ डिसीज़न गलत लिया ही भी गया है तो उसको रियलाइज़ करो, अपने पेरेंट्स से सॉरी फील करो, और अपने जो गलत काम किए हैं या गलत डिसीज़न लिए, जो फैसले लिए थे, तो उनको वहीं पे ब्रेकअप करके अपने आप को मतलब जो फैसले लिए थे उससे आप बैकअप कर सकते हो। क्योंकि जो अगर तो किसी को मार दिया वो तो बंदा जीवित नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी अब अगर कोई, ये कई बार कह देते हैं कि अगर आपने मेरी उससे शादी ना की, जहाँ आपने मेरे को ये ना लेके दिया, तो मैं गाड़ी के नीचे आ जाऊंगा, मैं जहर खा लूँगा, मैं नहर में छाल मार दूंगा, ऐसे बातें करने लगे। तो ये जो बातें हैं, अपने घर वालों को वो लोग तंग करना बंद करें, जिद ना करें किसी चीज़ के लिए, क्योंकि जो हमसे बड़े हैं वो हमारी ही भलाई के लिए हमें रोकते हैं, टोकते हैं, समझाते हैं। तो सभी के लिए रूल ऑफ रेगुलेशन बने हैं, कोई उसको मानता है कोई नहीं मानता, लेकिन मानना सभी को चाहिए। क्योंकि जो बड़ा बंदा हमारे पास बैठा है, जहाँ हमें कोई एडवाइस कर रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं हमारी भलाई छुपी होती है। गर्म खून से आप बहुत जल्दी डिसीज़न ले लेते हैं, उनको मतलब ऐसे नहीं करना चाहिए, मेरा ये मानना है। बाकी हर कोई आज़ाद पैदा हुआ है, हर किसी की अपनी आज़ादी है, डिसीज़न भी ले सकता है। डिसीज़न के ऊपर चलना कितने % है ये उनको खुद को पता है, कि पता होना चाहिए। वैसे गर्म खून जैसे जल्दी जल्दी डिसीज़न लेते हैं तो मुझे लगता नहीं कि उनके डिसीज़न सही होते हैं। बहुत सोच समझ के चलना चाहिए। आज का जो ये लाइफ है बहुत शॉर्ट है, इसमें पता नहीं है कब क्या हो जाना है, कहाँ क्या वर्प जाना है, तो नहीं समझ में आ रहा है। तो हमारे क्या समझ में आना है, जो हमसे बड़े बैठे उनके भी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जो ज़िंदगी है हमारे पास, उनको अच्छे से जिएं, खुशी से जिएं, और
लाइफ में आगे बढ़ते रहें, लेकिन अच्छे फैसलों के साथ, अच्छे डिसीजन के साथ। बेकार के डिसीजन के साथ भाग जाना, मार देना, मर जाना, किसी को बुरा दिखाना, किसी को नीचा दिखाना, ये काम करके हम लोग बड़े नहीं हो सकते हैं। और अगर आज हमने किसी को नीचा दिखा भी दिया, आज हमने किसी का नुकसान कर भी दिया, तो कल को आपको तो पता है ना, आपको भी पता है, ऊपर वाले को भी पता है कि आप यहाँ पे रॉन्ग थे। तो फिर उस चीज़ का करने का क्या फ़ायदा, कि जब आपकी अंतरात्मा को पता है कि आप गलत कर रहे हो, आप गलत सोच रहे हो, उनके लिए ये सही नहीं है जिनके लिए आप ये कदम उठा रहे हैं। फैसला वो लो जिनमें आपके घर वाले भी सहमत हों, आप भी सहमत हों, और उसी चीज़ में खुशी भी आती है। क्योंकि अकेले अकेले क्या वो काम में खुशी जो आप सिर्फ आपको ही अच्छी लगे या आपके पार्टनर, फिर आपकी लड़ाइयाँ होने लग जाती हैं। जहाँ आपने कोई काम करना है तो आप ज़मीन जायदाद बेचें। कोई उसमें अगर आपके पेरेंट्स, आपके भाई बहन एग्री नहीं कर रहे हैं, तो उसका रीज़न जानने की कोशिश भी तो करनी चाहिए ना, कि क्यों नहीं कर रहे हैं। तो मतलब बहुत सारी बात इसमें लंबी लंबी निकल आती हैं। कई मैं देखती हूँ कि बच्चे साथ में हैं तो पेरेंट्स खिलाफ है, और कई बच्चे माँ बाप की बात नहीं मानते और कई माँ बाप बच्चों की बात नहीं मानते, ये भी सुनने में आता है। तो कई माँ बाप भी आजकल जो ज़्यादा एक्टिव एक्टिव हुए हैं, क्या बोलूँ अभी मैं इसमें वीडियो में बोल नहीं सकती। तो उसमें माँ बाप को बच्चे रोकते हैं कि ये आपके लिए गलत है। तो मतलब समझदार कोई भी हो सकता है, पेरेंट्स भी हो सकते हैं, बच्चे भी हो सकते हैं, लेकिन किसी को जजमेंट नहीं करना चाहिए। बच्चे ये नहीं है कि 10-12 साल के बच्चे, 20-25 साल, 25 साल के बाद वाले बच्चे जो अडल्ट हैं, जो सियाने हो चुके हैं, पढ़ लिख चुके हैं, तो उनके कईयों के पेरेंट्स ही ख़राब निकलते हैं। वो ही अपने बच्चों को अपने घर बार से ज़्यादा से बेदखल कर देते हैं अपने शौक़ पूरे करने के लिए। तो शौक़ पूरे करने के लिए किसी का गला नहीं दबाना चाहिए, किसी के हक नहीं मारने चाहिए, और फैसले जो लें उसके ऊपर खरे उतरने के लिए उसको 1 नहीं 2 नहीं 10 बार सोचें, राइट करें, 10 बार सोचें, पढ़ें उसको बार बार कि ये मेरे पास कितने टाइम तक सुरक्षित रह सकता है। सो मैं यही कहना चाहूँगी आज की वीडियो में कि जल्दबाजी में रॉन्ग डिसीज़न ना लें, अच्छा करने के चक्कर में किसी दूसरे को नुकसान ना करें, ये भी सोच के चलें। तो जो पाना है खुद कमाई करें, खुद आगे बढ़ें, अपने हेल्थ को यूज़ करें, अपने माइंड को यूज़ करें तो पाएँ। किसी के घर पे आम का पेड़ लगा है, आम पक्के हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, आपको उन्होंने 1 दिन खाने के लिए दे दिए, 2 दिन खाने के लिए दे दिए, हर रोज़ नहीं देंगे, और आप भी हर रोज़ उनसे नहीं मांगेंगे, ये है ना। तो किसी और की गाड़ी बंगला या अच्छी जॉब, अच्छा बिजनेस देख के हम उनसे 2-3 बार कोई हमारी हेल्प कर देगा, लाइफ टाइम नहीं करेगा। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें हमें खुद सोचनी है, करनी भी हैं, लेकिन वो करें जो आपके लिए रियल आपके वर्क में आए, लेकिन किसी दूसरे का बेनिफिट ना उठाएं। सो थैंक यू गाइस, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना, नहीं लगे तो कोई बात नहीं। थैंक यू एवरीवन। मैं अपने जो मेरे विचार है मैं वो शेयर करती हूँ, और कमेंट करके बताना अगर किसी को ऐसा किसी ने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया हो, कि किसी के साथ ऐसा हुआ हो या देखा हो। सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।